जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक भारत में। दोस्तों, आज का विषय है दिव्यास्त्र। दोस्तों, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बहुत से दिव्यास्त्रों का वर्णन है। आपने भी अनेक सीरियलों में देखा होगा पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग करते हुए। दोस्तों, दिव्यास्त्रों के बारे में आज जो चर्चा करेंगे वो शास्त्रोक्त पद्धति से करेंगे। शास्त्रों में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है और पुराणों में जिस प्रकार से उनका वर्णन आता है उसी हिसाब से हम चर्चा करेंगे। किसी भी विकिपीडिया की जानकारी या किसी न्यूज़ आर्टिकल का कटआउट से इसका संबंध नहीं है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अस्त्र और शस्त्र किसे कहते हैं। दोस्तों, अस्त्र वो संहारक वस्तु है जो मंत्र तथा यंत्र से संचालित होती है और जो भौतिक या अभौतिक दोनों तरीके से हो सकते हैं। मतलब दिखने वाले भी हो सकते हैं या ना दिखने वाले भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अस्त्र किसी आयुध पे अभिमंत्रित करके ही दागे जाए। ये मतलब आँखों से आप किसी की ओर देख कर भी अभिमंत्रित करके इस अस्त्र को दाग सकते हैं। जैसे पाशुपतास्त्र है जो आँखों से देखने पे अभिमंत्रित होकर दागा जा सकता है। ऐसा बिना किसी आयुध पर अभिमंत्रित किए हुए भी अस्त्र दागे जा सकते हैं। मॉडर्न ज़माने में हम बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रकारों को अस्त्र कहते हैं और शस्त्र वो है जो भौतिक तरीके से किसी यंत्र द्वारा या हाथ से ही संचालित किए जा सकते हैं। जैसे धनुष बाण हो गया, तलवार, गदा, ये सब हाथ से, या धनुष एक यंत्र हुआ, एक छोटा सा सिंपल यंत्र हुआ तो बाण उससे संचालित होता है, तो इसको शस्त्र कहेंगे। आग्नेयास्त्र अग्निदेव का अस्त्र है। इसको सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति जी ने भारद्वाज मुनि को दिया था। बाद में भारद्वाज मुनि के द्वारा ये अग्निदेव को प्राप्त हुआ। आग्नेयास्त्र में एक सेना को जलाने की शक्ति है। इसको एक योद्धा पे या बहुत से योद्धा पे या पूरी शत्रु सेना पे प्रयोग किया जा सकता है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक साथ कई अग्निबाणों को छोड़ सकता है और पूरी शत्रु सेना को जला सकता है। आग्नेयास्त्र बहुत अधिक गर्मी पैदा करता है और जब इसका प्रयोग होता है तब सूर्य की प्रभा कम हो जाती है, मतलब सूर्य की गर्मी कम हो जाती है। आग्नेयास्त्र का काट वारुणास्त्र मतलब पानी का अस्त्र या ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, इनसे हो सकता है। आग्नेयास्त्र के प्रयोग के प्रमाण हमें महाभारत और रामायण में मिलते हैं। महाभारत में सभी प्रमुख योद्धाओं के पास आग्नेयास्त्र था और उसका प्रयोग भी बहुत जगह पे उन्होंने किया था। आग्नेयास्त्र की तीव्रता साधक कम या ज़्यादा कर सकता है, लेकिन प्रत्येक साधक इसको पा नहीं सकता, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं और जिनके पास सुयोग्य पात्रता होती है उन्हीं को ये अस्त्र मिलता है। दोस्तों, पंचमहाभूतों में भी जल एक विशेष प्रकार का तत्व है। जल और अग्नि में यही भेद है कि जल में प्रकृति और विनाश दोनों प्रकार की संभावनाएं होती है, मतलब जीवन और संहार दोनों प्रकार की शक्तियां होती है, लेकिन अग्नि में संहारक शक्ति ही प्रधान होती है। जब भी प्रलय होता है तो वो जल के स्वरूप में ही होता है और जल ही प्रलय का प्रमुख साधन है, क्योंकि प्रलय के बाद जीवन की उत्पत्ति भी जल में ही होती है। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि सबसे पहले एक पेशीय जीव जल में ही उत्पन्न हुए हैं। सबसे पहले जलचर जीव ही इस पृथ्वी पे आए हैं। तो जल में जीवन की संभावनाएं होती है, इसीलिए प्रलय के लिए जल का ही उपयोग होता है। और जल एक ऐसी वस्तु है जिससे केवल शरीर ही तृप्त नहीं होता, व्यक्ति की चेतना ही जल से तृप्त होती है। मरते वक्त व्यक्ति जल को ही मांगता है, वो खाना या कोई और पदार्थ या मदिरा इसको आदि को नहीं मांगता। चाहे वो अभी अभी पानी पीकर मरने वाला हो, लेकिन मरते वक्त जल को ही व्यक्ति मांगता है। नहीं तो क्या प्रयोजन है बिना स्वाद, बिना गंध, बिना टेस्ट के इस पदार्थ का इतना आकर्षण होना। क्योंकि जल एक ऐसा तत्व है जिससे
अपनी आत्मा तृप्त होती है, अपने अंदर की चेतना तृप्त होती है, सिर्फ शरीर तृप्त नहीं होता। लेकिन यही जल प्रलय के समय बहुत विनाशकारी भी हो जाता है। इसीलिए भगवान वरुण देव ने वारुणास्त्र का सृजन किया जिसकी शक्ति प्रलयकालीन जल के समान होती है। इसको आग्नेयास्त्र के ज़रिए विफल किया जा सकता है या ब्रह्मास्त्र या नारायणास्त्र के ज़रिए इसको काटा जा सकता है। महाभारत में कर्ण और अर्जुन के युद्ध के समय वारुणास्त्र और आग्नेयास्त्र के प्रयोग का वर्णन मिलता है कि जब अर्जुन ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया था तब कर्ण ने उसके विरुद्ध वारुणास्त्र का प्रयोग किया था। इसके अलावा महाभारत के और रामायण कालीन बहुत से योद्धाओं के पास वारुणास्त्र और आग्नेयास्त्र था। वारुणास्त्र बहुत से काले बादलों को सृजित करके वह घोर वर्षा आरंभ कर देता है और चारों तरफ जल ही जल कर देता है, जिससे एक तो आग्नेयास्त्र शांत हो जाता है और उस जल में डूबकर शत्रु पक्ष के योद्धाओं की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, पाशुपतास्त्र भगवान महादेव का अस्त्र है। ये नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र के समान ही विनाशकारी है और त्रिदेवों के अस्त्रों में से एक है। कहा जाता है कि पाशुपतास्त्र में दुनिया के सब जीव जंतुओं की शक्ति निहित है। दोस्तों, पाशुपतास्त्र को सिद्ध करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करनी पड़ती है। आपने महाभारत में पढ़ा होगा या देखा होगा कि अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की थी, तब उन्होंने किरात रूप में दर्शन देकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया था। पौराणिक इतिहास में भी पाशुपतास्त्र का प्रयोग बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। महाभारत में जब अनिरुद्ध और उषा के विवाह का प्रसंग आता है तब उषा के पिता बानासुर, जिनकी नगरी जो है भगवान शिव के द्वारा संरक्षित थी, उन पे जब श्री कृष्ण ने आक्रमण किया था तब महादेव और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था। तब उसमें ये उल्लेख है कि भगवान शिव ने श्री कृष्ण पे पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया था और उसका समाधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया था, जिससे पाशुपतास्त्र संतुष्ट हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि पाशुपतास्त्र का काट नारायणास्त्र हो सकता है, लेकिन दूसरा किसी अस्त्र इसका काट है, इसके प्रमाण हमें इतिहास में कहीं पर भी नहीं मिलते और ना ही पाशुपतास्त्र का कोई तोड़ मिलता है। साधक पाशुपतास्त्र का प्रयोग आँख, मन, शब्द या धनुष बाण द्वारा कर सकता है, लेकिन इसका प्रयोग कम शत्रुओं पर या अपने से निर्बल शत्रु पर करना वर्जित है। पाशुपतास्त्र भगवान शिव और काली का संयुक्त अस्त्र है। रामायण में भी मेघनाद द्वारा लक्ष्मण पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया ऐसा उल्लेख है, लेकिन किसी भी रामायण में स्पष्ट तौर पर पाशुपतास्त्र का उपयोग किया गया इसका उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन इस अस्त्र की खासियत है कि इसका प्रयोग सिर्फ दुष्टों के खिलाफ ही हो सकता है। सदाचारी व्यक्ति के खिलाफ या देवों के अवतारों के खिलाफ ये प्रभावशाली नहीं हो पाता। जैसा कि हमने रामायण में पढ़ा है कि लक्ष्मण पे दिव्यास्त्र विफल हुए थे, वो लक्ष्मण जी को प्रणाम करके वापस चले आए। दोस्तों, ब्रह्मशीर अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली है। इसका सृजन स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था राक्षसों के विनाश के लिए। ब्रह्मशीर अस्त्र जिसने धारण किया है उसका काट किसी और अस्त्र से नहीं हो सकता। जब तक कि ब्रह्मास्त्र चलाने वाला अगर स्वयं इसे वापस ना ले तब तक इसका किसी दूसरे शस्त्र से काट नहीं हो सकता। लेकिन देवों के अवतारों पे ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशिरस्त्र भी विफल होते हुए देखा गया है। जैसे कि हनुमान जी पे ब्रह्मशिरस्त्र का प्रभाव नहीं होता था और मेघनाद के द्वारा प्रयुक्त होने पर लक्ष्मण जी को प्रणाम करके भी ब्रह्मास्त्र वापस लौट आया था। महाभारत और रामायण में बहुत से योद्धाओं के पास ब्रह्मास्त्र रहा है। महाभारत में अर्जुन, कर्ण, द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा इन सभी के पास ब्रह्मास्त्र था।
रामायण में भी लक्ष्मण, भगवान राम, रावण, मेघनाद, इन सभी के पास ब्रह्मास्त्र था, लेकिन ब्रह्मास्त्र का कहीं पर भी प्रयोग किया नहीं जा सकता। इसके लिए शत्रु उतना प्रबल होना चाहिए और कमज़ोर शत्रु पे इसका प्रयोग नहीं हो सकता। और ब्रह्मास्त्र का काट अगर ब्रह्मास्त्र से किया जाए तो इतनी ऊर्जा पैदा हो सकती है कि उससे सृष्टि का विनाश हो सकता है। जैसा कि महाभारत में प्रसंग आता है, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था पांडवों के ऊपर, तब उसके काट के लिए, उसके निवारण के लिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए कहा था। लेकिन अगर दो ब्रह्मास्त्र टकरा जाते तो सृष्टि का विनाश हो जाता। इसीलिए वेद व्यास ने उन दोनों ब्रह्मास्त्र को रोक लिया। लेकिन अर्जुन ब्रह्मास्त्र को लौटाना जानता था, लेकिन अश्वत्थामा उसे लौटाना जानता नहीं था। इसीलिए अश्वत्थामा ने वो उत्तरा के गर्भ पे उसको चला दिया। ब्रह्मास्त्र की तीव्रता शत्रु के हिसाब से कम या ज़्यादा साधक कर सकता है। इसे अगर मास डिस्ट्रक्शन के लिए प्रयोग किया जाए, मतलब बहुत बड़ी सेना के संहार के लिए प्रयोग किया जाए, तो इसका बड़े स्केल पे प्रयोग किया जाता है। और किसी एक शत्रु या किसी शक्तिशाली शत्रु पे प्रयोग करना हो तो इसे एक व्यक्ति के लिए मारने के लिए भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों, नारायणास्त्र दुनिया का सबसे संहारक अस्त्र है। इसके देवता श्री विष्णु हैं और इससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। इसका कोई अस्त्र काट नहीं है। जब तक कि इसके शरण में ना जाया जाए तब तक इससे निवारण नहीं हो सकता। ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र भी इसका निवारण नहीं कर सकते हैं। हमने महाभारत में पढ़ा है कि अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग पांडवों पे किया था। तब भगवान कृष्ण ने सलाह दी थी कि इससे बचने के लिए अपने सब आयुध त्याग कर रथ से नीचे उतरकर हाथ जोड़कर जमीन पे खड़े हो जाओ और नारायणास्त्र की शरण में जाओ, तभी तुम्हारी रक्षा हो सकती है। तो सभी पांडवों ने वैसा किया, लेकिन भीम अड़ गए थे। भीम ने वैसा नहीं किया था। तब नारायणास्त्र के अग्नि से भीम जी जल रहे थे, चारों ओर उनके अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। तब अर्जुन ने तत्काल शांति के लिए वारुणास्त्र का प्रयोग करके उस अग्नि को शांत किया था और श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर बलात् भीम को रथ से नीचे उतारा और उनके सभी शस्त्र और आयुध उनसे दूर कर दिए। तभी नारायणास्त्र शांत हुआ था। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसके आगे भी हम अनेकों दिव्यास्त्रों का वर्णन आपके सामने अगली वीडियोज़ में लेके आएंगे। दोस्तों, इसके आगे हम युद्ध में की जाने वाली व्यूह रचना के वीडियोज़ लेके आएंगे, जैसे कि चक्रव्यूह, आदि व्यूह इत्यादि। और वो सभी वर्णन धनुर्वेदानुसार होगा। मतलब धनुर्वेद में जिस प्रकार से वर्णित है, जिस प्रकार से रचना दी गई है व्यूहों की, उस हिसाब से होगा। धन्यवाद दोस्तों। सनातन संस्कृति के चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल की पहुंच दूर तक बढ़ाइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।